हेलो दोस्तों। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभावित संसाधन, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, वो संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात, हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। जो पश्चिमी भाग है भारत का, खास तौर से राजस्थान और गुजरात, उसमें अत्यधिक संभावना है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के लिए। बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, लेकिन तब भी ये प्रॉपरली या उचित तरीके से अभी विकसित नहीं हुए हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज, resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization, वो संसाधन जो अपनी उपयोगिता के लिए, जो अपनी मात्रा के लिए वो निश्चित हो चुके हैं कि इनका इतना उपयोग होना है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, और जो उनका विकास है और जो संसाधन हैं उन अपनी टेक्नोलॉजी पर और अपनी उपलब्धता पर डिपेंड करते हैं। स्टॉक, स्टॉक वो मटेरियल इन द environment which have the potential to satisfy human needs but human being do not have the appropriate technology to access these are included among stock। ये देखिए, वो मटेरियल जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं और उनकी जो संभावना है हम उससे मानव की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उस ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध नहीं है जिससे कि हम उसको उपयोग में ला सकें, तो उसे हम स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ टू गैसेज। वाटर दो गैसों का कंपाउंड है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में कर सकते हैं। अकूत मात्रा में हम इससे एनर्जी ले सकते हैं, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पज, कि लेकिन हमारे पास अभी इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसका उपयोग प्रॉपरली कैसे करें। हेंस इट कैन बी कंसीडर्ड एज स्टॉक, इसलिए इसे हम स्टॉक के रूप में मानते हैं। रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक which can be put into use with the help of existing technical know-how but their use has not been started। रिजर्व वो चीज़ें हैं जो स्टॉक के बाद आती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम जानते हैं कि हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने उसका इस्तेमाल शुरू नहीं किया है। दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, इसे हम फ्यूचर की या भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार कर सकेंगे। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जो पानी से बिजली बनती है, वो हमारे जगह कई वाटर रिजर्व से हम बना सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे विकसित रूप में इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, thus the water in the dams, forest etc is a reserve which can be used in the future। और जो पानी है डैम्स में, हम जंगल में, वो क्या है, वो एक रिजर्व के रूप में हमारे पास भविष्य में इस्तेमाल के लिए है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे संसाधन हैं उनका विकास। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो संसाधन हैं वो अति आवश्यक है मानव जीवन के और
मेंटेन करने के लिए और मानव जीवन को चलाने के लिए और उसके स्तर को बनाए रखने के लिए। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये देखा जाता है कि जो संसाधन है वो प्रकृति से हमें मुफ्त उपहार के रूप में मिले हैं। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। और इसका परिणाम ये हुआ है कि मानव ने अविवेकपूर्ण तरीके से इसका दोहन प्रारंभ कर दिया, जिससे कि बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हुई। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। और जो अत्यधिक दोहन है संसाधनों का, वो कुछ लोगों के लालच का परिणाम है। Accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, have the knots are rich and poor। जो संसाधनों का इस्तेमाल है वो कुछ हाथों में आ जाने की वजह से हमारे समाज को दो भागों में बांट दिया गया है। वो जिनके पास संसाधन हैं और वो जिनके पास संसाधन नहीं हैं, जैसे कि अमीर या गरीब। आइए, इनडिस्क्रिमिनेट exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion। जो अविवेकपूर्ण दोहन है संसाधनों का, वो हमें वैश्विक पर्यावरणीय संकटों की तरफ ले जा रहा है और ये ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, ओजोन लेयर के समाप्ति के रूप में, पर्यावरण के प्रदूषण के रूप में और जो जमीन है उसकी क्वालिटी डाउन करने के रूप में आ रहा है। एन इक्विटेबल distribution of resources has become essential for sustained quality of life and global peace। और इसका समान रूप से और विवेकपूर्ण जो बंटवारा है संसाधनों का, ये बहुत ज़रूरी हो गया है, जिससे कि समझदारी पूर्ण जो है कि इसका दोहन हो और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो वो अच्छी हो और विश्व में शांति बनी रहे। If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continue, the future of our planet is in danger। और जो इस समय प्रक्रिया चल रही है संसाधनों की लगातार दोहन की, किसी व्यक्तिगत से, किसी और या फिर किसी कुछ देशों के माध्यम से, और भारी मात्रा में ये जो दोहन हो रहा है, इससे पूरे विश्व के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और इसलिए हमारे संसाधनों के लिए एक कार्य योजना होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है कि उसे समझदारीपूर्ण, विवेकपूर्ण उसका होना बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। जो विवेकपूर्ण अस्तित्व है वो विवेकपूर्ण विकास का एक हिस्सा है। Sustainable development, sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। जो सस्टेनेबल आर्थिक विकास का मतलब है वो ये है कि हम विकास करेंगे, विकास होना चाहिए, लेकिन बिना नुकसान पहुंचाए अपने पर्यावरण को, और विकास करना आज का, लेकिन ये ऐसा न हो कि हम अपने भविष्य की ज़रूरतों के साथ समझौता करें। रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992। In June 1992, more than 100 of heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit। 1992 में जून में 100 से ज़्यादा देशों के जो मुखिया थे या प्रमुख थे वो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में इकट्ठा हुए, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन करने के लिए। The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level। और ये जो शिखर सम्मेलन हुआ था ये संबोधित करने के लिए जो समस्याएं हैं, कठिन समस्याएं हैं तत्कालिक, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए और विश्व स्तर पर
इसके लिए वो इकट्ठा हुए थे। The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity। और ये जो एक घोषणा पत्र इस सम्मेलन में हुआ, जिस पर कि सभी विश्व के नेताओं ने साइन किया कि ये वैश्विक स्तर पर जो क्लाइमेट है, जलवायु है, उसका परिवर्तन हो रहा है और बायोलॉजिकल जो जैविक विविधता है, इस पर उन्होंने आपसी सहमति बनाई। द रियो कन्वेंशन endorsed the global forest principle and adopted agenda 21 for the achieving sustainable development in the 21st century। और रियो का जो सभा थी, उन्होंने ये निश्चित किया कि वो वैश्विक स्तर पर वन के कुछ सिद्धांत बनाएंगे, जिससे हम एजेंडा 21 कहेंगे। और इसका मतलब ये होगा कि सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, विवेकपूर्ण विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे 21वीं शताब्दी में। एजेंडा 21, इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरो, ब्राजील। ये एक घोषणा पत्र साइन हुआ था विश्व के नेताओं के माध्यम से 1992 में यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में, जो कि एनवायरनमेंट और उसके डेवलपमेंट के बारे में देखी जाती है। वो रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में हुआ। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये वैश्विक रूप से विवेकपूर्ण विकास के लिए बात कर रहा था। इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट एनवायरमेंट डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और ये जो एजेंडा था, इसका कार्य था कि हमें पर्यावरण संबंधी जो नुकसान है, गरीबी है, रोग है, और जिसका हम सामना करेंगे वैश्विक सहयोग से और आपसी इच्छा शक्ति से और आपसी ज़रूरतों के हिसाब से हम एक दूसरे की उत्तरदायित्व को निभाएंगे। One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21। और इसका सबसे अधिक जो उद्देश्य था, सबसे बड़ा एजेंडा 21 का, वो ये था कि स्थानीय सरकारें निश्चित करेंगी कि उनका एजेंडा 21 क्या होगा। थैंक यू फॉर नेक्स्ट टॉपिक।